हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीबीसीटी एग्जाम मैराथन में एक बार फिर से। तो आज की जो यूनिट होने वाली है हमारी सीबीसीटी एग्जाम मैराथन का जो अगला पार्ट है उसका नाम है ऑल सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर हमने जो अगली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो अगला पार्ट यानी कि सीबीसीटी एग्जाम मैराथन का जो अगला पार्ट है उसका नाम है ऑल सॉफ्टवेयर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। सभी जगह शायद मैंने सॉफ्टवेयर गलत लिख दिया है, SOWFTWER आएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, SOFTWER सॉफ्टवेयर, ठीक है। या तो फिर आप शॉर्ट में लिख लेना इसको SW, शायद सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग सही है। चलो इसको डिस्कशन करना छोड़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के। पहला जो होता है हमारा, इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है ना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे? 3 प्रकार की। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, बताता हूँ मैं आगे, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेशन के साथ। और थर्ड होता है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, जो ऑपरेटिंग, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है हमारा? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। चलो सबसे पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ध्यान से सुने, वीडियो को फोकस के साथ देखें और समझें। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ कि वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर अपने स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, यानी कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? खाना और पानी। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए जो चीज़ होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वो क्या होना चाहिए? सिस्टम के सॉफ्टवेयर। यानी कि वे सभी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर अपने स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, यूज़र नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर डले हुए जिनको हम यूज़ नहीं करते, यानी कि जो कंप्यूटर चलाता है यूज़र, उनको यूज़र यूज़ नहीं करता है। केवल कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर खुद। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें यूज़र नहीं यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें सिस्टम खुद अपने स्वयं के लिए यूज़ करता है, तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, हमारा यहाँ पर लिखा है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन इसको ध्यान से सुनना कि यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है कि जैसे हमारी तबीयत खराब होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, ठीक है। यदि हमें सर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या कुछ ऐसी तरीके की बीमारी जो हमसे नहीं ठीक हो रही है, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। ठीक इसी तरीके से यदि कंप्यूटर में कोई खराबी होती है या फिर कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चल रहा हो या फिर हैंग चल रहा हो, लैग मार रहा हो हमारा कंप्यूटर, तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं खुद के, जो कि कंप्यूटर खुद अपनी सुरक्षा कर सकता है, खुद अपने आप कंप्यूटर के वायरस को हटा सकता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंट, शायद अभी नहीं बताया, ये वीडियो नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन वायरस डिलीट करना बताया था। उसमें आपका ये जो डिस्क क्लीनअप है, ये वाली कमांड ये यूज़ हुई थी। तो आप केवल इतना समझ लो कि यदि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाना है या फिर कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना है, तो हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। समझ में आ गया? चलो नीचे चलते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर और यूज़र के मध्य में इंटरफेस प्रदान करते हैं। ये तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि सीबीसीटी एग्जाम मैराथन का हमारा पार्ट था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, यानी कि एक कंप्यूटर चलाने वाले और कंप्यूटर के बीच में जो माध्यम प्रदान करता है, ठीक है, इंटरफेस प्रदान करता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर एक मल्टी यूजर, ठीक है। आगे चलते हैं हम ऑल सॉफ्टवेयर टाइप, क्योंकि हमारा जो पार्ट है उसका नाम ही है ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यानी कि तीन तो जो मेन होते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने तीनों की डेफिनेशन क्लियर करवा दी है, एक बार और सुन लो ध्यान से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें सिस्टम खुद अपने स्वयं के लिए यूज़ करता है, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यदि हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, ठीक उसी तरीके से यदि कंप्यूटर में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, वायरस डिलीट किए जाते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंट किया जाता है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसकी बीमारी अच्छी हो जाती है। आप ये जान लो, बस अपने को याद करना है, अपने को एग्ज़ाम फाइट करना है, ठीक है। थर्ड आपका था ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब यही कि आपका यूज़र और सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस प्रदान करता है, माध्यम प्रदान करता है एक दूसरे को समझने का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। चलो अगला आ रहा है हमारा ऑल सॉफ्टवेयर टाइप। जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें पूरा लेखा जोखा होता है, यानी कि खातों से संबंधित लेन देन, तो वो सब किसमें होता है, टेली, आपने सुना होगा टेली सॉफ्टवेयर, और एक बिजी होता है, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सेकंड आता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में बताया था आपको कि C++, जावा, प्रोडॉट या प्रोटोन या कोबोल या फिर लिसिप, ये सब भाषा कौन सी होती है, हमारी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं हमारे, C++, जावा और नेट, ये 4-5 प्रकार के सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें लैंग्वेज सीखी जाती है, ठीक है। अगला है हमारा DTP सॉफ्टवेयर। तो DTP सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पर DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे याद भी है इसका अच्छे से फुल फॉर्म कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। यानी कि कोरल ड्रॉ, जैसे कि जो बैनर आप देखते हो नेताओं के, जो जब चुनाव के टाइम में लगे रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में लगे रहते हैं, तो वो कोरल ड्रॉ के माध्यम से डिजाइन होता है, ठीक है। पेज मेकर यानी कि आपकी कोई स्कूल की बुक या फिर कुछ नोट्स जो कि पेज मेकर से बनाए जाते हैं। फोटोशॉप यानी कि ये वीडियो शूटिंग या फिर शादी की जो फ़ोटो भी बनती हैं वो सब फोटोशॉप के माध्यम से बनता है। तो ये सब जो काम होते हैं वो किस में होते हैं, DTP सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अगला आता है हमारा एनिमेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें होता है माया, 3D मैक्स और डायरेक्टर। माया, 3D मैक्स, डायरेक्टर यानी कि आप जब घर का एलिवेशन बनाते हैं या जब आप घर का डिज़ाइन कराते हैं तो 3D मैक्स और माया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप घर को बनने से पहले ही पूरा पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल याद रखिए इनके नाम कि एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, DTP सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल एग्जाम मैराथन में, वो पूछ लेगा आपको कि MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है हमारा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और क्लोज सॉफ्टवेयर भी है ना। MS एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, लेकिन MS एक्सेल हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये तीनों आपके जो हैं एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट, तीनों क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, यानी कि यूज़र के बहुत नज़दीक रहते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं इन तीनों का, आसानी से कोई भी व्यक्ति चला सकता है इनको, इसलिए इनको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोला गया है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला गया है। अगला चलते हैं हम, जो हमारा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी कि ओरेकल, MS एक्सेल, DTP, SQL और सर्वे, इनको याद रखना आप। अगला आता है हमारा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, यानी कि असेंबलर, कंपाइलर, लोडर और इंटरप्रेटर। ये आपका CBCT एग्जाम में, ये चारों पांचों में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नीचे आएगा कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लोडर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक होते हैं आपके फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है बायोस, यानी कि मैंने बताया था आपको जब कंप्यूटर मेमोरी बताई थी कि फर्मवेयर के अंदर सारे काम होते हैं जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, लेकिन किसके माध्यम से बनाया जाता है, वो बायोस के माध्यम से लिखे जाते हैं प्रोग्राम। तो बस वही चीज़ यहाँ पर निकल के आ गई कि एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बायोस काम करता है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो आप सबको ये सब कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि इतना कोई नहीं बताता है इतनी अच्छे से और इतने डीपली में कोई भी समझाता नहीं है आपको, चाहे आप DCA कर लो या PGDCA कर लो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेशन वाले हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको ये चीज़ें पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है, फिर वो आगे और शेयर करें। चलो पहला करते हैं हम असेंबलर।
अब असेंबलर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज करता है। देखो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि असेंबलर लैंग्वेज को लिखे हुए प्रोग्राम को असेंबली भाषा में चेंज करता है। तो वो कौन है? हमारा असेंबलर। ध्यान रखना, असेंबलर क्या करता है? असेंबलर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज करता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो असेंबलर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज करता है? तो वो कौन करता है? हमारा असेंबलर। अगला आता है हमारा कंपाइलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है एक साथ पूरे पेज को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है सॉफ्टवेयर जो कि एक साथ पूरे पेज को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है? तो कौन है? हमारा कंपाइलर। पूरे पेज को कौन चेंज करता है? कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज तो करता है, लेकिन एक एक लाइन करता है। ठीक है, इंटर करके। समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन आते हैं आपको सीपीसीटी एग्जाम में कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज तो करता है, लेकिन एक साथ पूरे पेज को करता है। तो कौन करता है? वो आपका कंपाइलर करता है कि इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर करता है। और लाइन दर लाइन चेंज कौन करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में? तो उसका आएगा आपका क्या? इंटरप्रेटर। ठीक है, ध्यान रखना। और लोडर क्या करता है? रैम में लोड करता है। तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कौन बदलता है? असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है? कंपाइलर, लेकिन एक साथ पूरे पेज को बदल देता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? तो इंटरप्रेटर करता है, लेकिन एक एक लाइन करता है। ठीक है, और लोडर क्या करता है? रैम में लोड करता है। चलो, अगला आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि स्पर्श कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर। नीचे लिखा है एक डेफिनेशन बहुत अच्छी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक या अनेक सूचनाओं का संग्रह है जिसके चलने पर कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना चालू करता है। ठीक है, जैसे टाइपिंग मास्टर ले लो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, या फिर DTP के सॉफ्टवेयर जो अभी हमने पढ़े हैं, या एनिमेशन के सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, वो सभी हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एक सूचनाओं का संग्रह होता है जिसको चलने पर कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना चालू करते हैं। ठीक है, ये तीनों में से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। आपके तो होश उड़ रहे होंगे कि वाकई में कंप्यूटर में कुछ इतना होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जिन्होंने DCA PDC किया हुआ है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके तो होश उड़ते हैं कि वाकई में क्या इन चीज़ों को भी बताया जाता है DCA PDC में। तो जो मैं चीज़ आपको CPCT में बता रहा हूँ, ये पूरा DCA PDC का सिलेबस है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको बताया नहीं गया है DCA PDC में इतनी सारी चीज़ें होती है। चलो, वो डिस्कशन बाद में करेंगे कभी आप। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? हमें किसी की बुराई नहीं करना है, हमें तो केवल हमारी एग्जाम निकालना है। चलो, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो भौतिक आंकड़ों में काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर, तापमान, इलेक्ट्रिकल आंकड़ों की गणना करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का स्पीडोमीटर, कार का पेट्रोल गेज, GPS सिस्टम इत्यादि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। तो आप इसको पढ़ लेना, लिख लेना, लेकिन मैं एक सिंपल और आसान शब्दों में समझा देता हूँ एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि आप आपके मामा जी के यहाँ जा रहे हो, आपने मोटरसाइकिल चालू करी, आधा घंटा लेट हो गए, तो आप स्पीड से चलाओगे मोटरसाइकिल को। कहना है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जब गाड़ी की स्पीड 40 थी और अब आपने कर ली कितनी 80, तो आपका जो स्पीड मीटर है यानी कि 40 से 80 हो गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, या फिर आप जब पेट्रोल डलवाते हो आपकी गाड़ी में, तो वो जो पंप पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं उनको भी क्या बोलते हैं हम? एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि हम बोलते हैं कि 80 का पेट्रोल डाल दो, तो वहाँ पर 80 टाइप होता है, और वो चलता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया 80। तो वो सब कौन से कंप्यूटर? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। ये सब एग्जाम्पल याद कर लेना आप। हाइड्रोलिक प्रेशर, तापमान, इलेक्ट्रिकल आंकड़ों की गणना करता है। उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कार का स्पीडोमीटर, कार का पेट्रोल गेज, GPS। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर तो आप सभी जानते हो, 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप सभी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर सीपीसीटी एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर चला रहे हो वो सभी डिजिटल है, यानी कि इंटरनेट कनेक्ट भी हो जाता है। 0 और 1 के माध्यम को समझते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है? डिजिटल कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताएं होती है इसके अंदर। यानी कि उदाहरण के लिए कंप्यूटर की जो मनुष्य की हार्ट बीट है, यानी कि कभी कम ज़्यादा होती है, ECG निकालकर उसका रिपोर्ट प्रिंट करने की सुविधा देता है। इसमें एनालॉग कंप्यूटर आपके हार्ट की धड़कन गिनता है और डिजिटल कंप्यूटर आपकी रिपोर्ट बनाकर देता है। यानी कि हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें यदि प्रिंटर कनेक्ट कर दिया जाए तो वहाँ से प्रिंट निकल के आ जाएगा, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेगा? हार्ट बीट को गिन कर काउंट करेगा। तो यहाँ पर दो कंप्यूटर एक साथ काम कर रहेंगे,
यानी कि आपका एक तो हाइब्रिड कंप्यूटर और एक आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। दोनों की विशेषता होती है हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें दो कंप्यूटर का यूज़ करके आपको रिपोर्ट मिलती है, तो वो कौन सी हमारी हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी में वो इस तरीके से लाइन चलती है ऊपर नीचे और ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो आपकी हार्ट बीट बताते हैं कि आपकी कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर रखा रहता है, उसमें आप आपकी जो हार्ट बीट है ऊपर नीचे हो रही है उसको आप देख सकते हो कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका था आज का जो हमारा पार्ट था CPCT एग्जाम मैराथन का, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आज आपका पूरा डाउट क्लियर होगा कि हम सॉफ्टवेयर 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 सुनते हैं लेकिन होती क्या चीज़ें। तो मैंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि सॉफ्टवेयर मेन तो 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये 3 तो आपके होते ही अलग, लेकिन फिर ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जितने मैंने बताया ना, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओरेकल, MS एक्सेल, GTP, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। कहना कि ये मतलब ये है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति चला सकता है यदि थोड़ा सा बेसिक सीख ले, ठीक है। इसलिए इनको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोला गया है, यूज़र के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इनको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोला गया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ 3 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको कॉपी में नोट डाउन करो। 1 या नहीं 2 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एनिमेशन सॉफ्टवेयर तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर इसका ले लो, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर से लेके लोडर तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़े, ठीक है, और लाइक कमेंट आए। चलो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको नॉलेज मिलता रहे, अच्छा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाओ, एग्ज़ाम निकाल लो, एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाओ, बस यही बहुत है मेरे लिए। चलो नीचे ले लो आप यहाँ तक, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनालॉग कंप्यूटर तक स्क्रीनशॉट। नीचे चलते हैं आप, डिजिटल कंप्यूटर की ले लो, हाइब्रिड कंप्यूटर की ले लो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो पार्ट था, ऑल सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है हमारे ऑल कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 200 तो नहीं है शायद, कुछ कितने हैं मैं बता देता हूँ आपको कितने हमारे 65 फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड। जितने भी फुल फॉर्म हैं वो मैंने इस पार्ट में पूरे किए हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा डलने वाला है वो फुल फॉर्म का है, बहुत ही कम मिनट का डलेगा, 8 या 10 मिनट में मैं पूरे आपको फुल फॉर्म बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख लेना, कापी में नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। तो आज का ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, रितेश गौर की ओर से। मिलते हैं CPCT एग्जाम मैराथन के अगले वीडियो में जिसका नाम होगा ऑल कंप्यूटर फुल फॉर्म। धन्यवाद।